संसद में आज फिर राहुल गांधी पेगासस का मुद्दा उठा सकते हैं। आज राहुल संसद में बजट पर बोलने वाले हैं। इस दौरान वो पेगासस मुद्दा उठा सकते हैं। राहुल ने मॉनसून सत्र में भी 3 सवाल किए थे। ये सवाल थे, किन किन पर पेगासस का इस्तेमाल हुआ, पेगासस को किसने खरीदा, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी है। आज पेगासस के मुद्दे को कांग्रेस सड़क पर भी जोर शोर से उठाएगी। यूथ कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस लगातार पेगासस को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए है। बजट के मुताबिक गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं ट्रैवल की बात करें तो ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। अगले 3 साल में नई पीढ़ी के 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया गया है। बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बजट में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वहीं मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। अगले 5 साल में 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने का वादा किया है। कौशल विकास कार्यक्रमों को नए सिरे से शुरू किया जाएगा ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा। राज्यों में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। पीएम ई विद्या के तहत पहले से संचालित 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को और विस्तार दिया जाएगा। शिक्षा से जुड़े 200 टीवी चैनल शुरू होंगे। विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शिक्षा के विस्तार के लिए स्कूलों की हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। इसका साफ अर्थ है कि क्रिप्टो करेंसी भी इसके दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% का टैक्स लगेगा। सस्ते और महंगे सामान की बात करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा। हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ाई गई है। इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2683 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस दौरान राजधानी में कोविड से 27 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 5.09% हो गई है। इस दौरान 4,837 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि एक्टिव मरीज 16,548 हो गए हैं। देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार कम होने के साथ ही डेली पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट घटकर 11.69% रह गई है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 15.25% है। मुंबई में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण की वजह से नियमों और प्रतिबंधों में और ढील दी गई है। नए नियमों के तहत मुंबई के सभी पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं। रेस्टोरेंट, नाटक घर और थिएटर 50% क्षमता के साथ पहले की तरह ही शुरू करने की इजाजत दी गई है। साप्ताहिक बाजार भी पहले की तरह ही खोले जा सकेंगे। इसके अलावा स्पा और सलून भी 50% क्षमता के साथ शुरू कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार के लिए अब लोगों की उपस्थिति के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है। इनके अलावा भजन कीर्तन, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 50% लोगों की मौजूदगी को इजाजत दी गई है। शादी के कार्यक्रमों के लिए 25% या ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों की उपस्थिति की अनुमति है। खेल के मैदानों में 25% लोगों की मौजूदगी की सीमा है। केंद्र सरकार ने अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से मिल रही छूट जारी रहेगी। वहीं उड़ीसा सरकार 1 फरवरी से रात के कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी है। वहीं स्कूलों में सरस्वती पूजा की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। दुकान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार, हाट, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन परिसर, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति है।
कांग्रेस ने करहल विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को वॉक ओवर दे दिया है। अखिलेश के खिलाफ कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। पहली सूची में ही करहल विधानसभा क्षेत्र से घोषित की गई महिला प्रत्याशी का कांग्रेस हाईकमान ने नामांकन तक नहीं कराया है। कांग्रेस ने पहली सूची में करहल विधानसभा क्षेत्र से ज्ञानवती यादव और मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र से जिला अध्यक्ष विनीता शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया था। इसके अलावा जसवंत नगर से भी कोई कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। यहां से शिवपाल सिंह एसपी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के 6 उम्मीदवारों सहित कुल 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। लखनऊ पूर्वी से पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि लखनऊ पूर्वी से पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर फिर दांव लगाया गया है। वहीं रायबरेली से अदिति सिंह के खिलाफ एसपी ने राम प्रताप यादव को टिकट दिया है। कांग्रेस ने कानपुर के कल्याणपुर से खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी का टिकट काट दिया है। अब गायत्री की जगह उनकी बेटी और खुशी की बहन नीता तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है।